आज मैं मुख्य खबर पर आऊं उससे पहले मुझे एक कहावत याद आती है जो इसी खबर से जुड़ी हुई है। जो मेरी दादी गवई भाषा में कहा करती थी कि दोस्त लियन हित न दोस्त लियन दुश्मन। दोस्त हित भी होता है और दोस्त दुश्मन भी हो जाता है। साथ ही फिल्मी गीत भी है, उसकी पंक्ति भी है कि यार नहीं लूट लिया घर यार का। दरअसल यह कहावत, यह पंक्ति दोनों इस खबर पर सटीक बैठता है। हुआ यह कि दोनों दोस्त के बीच में गहरी दोस्ती थी। गढ़वा जिले का ही मामला है। गढ़वा जिले का रंका अनुमंडल इलाका है। वही दो दोस्त एस कुमार सोनी जो रंका के ही रहने वाले हैं, उनके साथ ही घटना घटी थी। एस सोनी के बेटे और अभिषेक चौधरी जो युवक है, दोनों के बीच बड़ा गहरी दोस्ती थी। आपस में मिलना, बातचीत करना, एक दूसरे के घर जाना, खाना खाना साथ में, साथ ही एक दूसरे के घर रुक भी जाना रात में, ऐसी गहरी दोस्ती थी। अब दोस्त के मन में क्या पल रहा है, वह क्या साजिश रच रहा है, इससे तो दोस्त अनभिज्ञ होता है। दोस्ती में ऐसे चीजें नहीं सोची जाती हैं, ये सबसे परे होती है दोस्ती। लेकिन अभिषेक चौधरी एस सोनी के बेटे के साथ जो दोस्ती थी, वह जाया करता था एस सोनी के यहाँ। उस रोज भी, यानी एक रोज पहले शाम में वह एस सोनी के यहाँ जाता है, दोस्त के साथ मिलता है, दोस्त के यहाँ रुक भी जाता है और अगले सुबह वहां से निकलता है। जो तारीख थी 29 तारीख की रोज अगले सुबह वो दोस्त के यहाँ से निकलता है, यानी एस सोनी के यहाँ से निकलता है अपने दोस्त के साथ और कहीं और चला जाता है। और उसी रात में रात में वह सोनी के यहाँ रुका, अभिषेक चौधरी द्वारा उसी रात साजिश रच ली गई। ऐसे तो बहुत दिनों से साजिश उसके द्वारा रचा जा रहा होगा। दरअसल हुआ क्या कि 29 तारीख को रंका खुर्द मोड़ के पास अभिषेक चौधरी अपने 3 अन्य सहयोगी दोस्तों के साथ, जो 2 रांची के रहने वाले हैं, एक पलामू का रहने वाला है कुन मोहल्ले का। एस सोनी जो अभिषेक चौधरी के दोस्त के पिता हैं, जो जेवर के व्यवसायी हैं, गांव गांव में घूम करके जेवर बेचने का काम करते हैं, फेरी वाले का, उन्हीं के साथ लूट की घटना को अंजाम दे जाता है। इसलिए हमने कहा था कि यार नहीं लूट लिया घर यार का। एस सोनी के साथ लूट की घटना को अंजाम दे दिया जाता है 4 लोगों के साथ, जिसमें अभिषेक चौधरी भी शामिल था, जो एस सोनी के बेटे का दोस्त भी है। घटना के बाद एस कुमार सोनी द्वारा रंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, लूट की प्राथमिकी दर्ज होती है और गढ़वा जिले के कुशल पुलिस कप्तान यानी एसपी दीपक कुमार पांडे द्वारा रंका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाता है, छापामारी टीम का, और त्वरित अनुसंधान का निर्देश दिया जाता है। निर्देश के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह अपने टीम के साथ जुट जाते हैं इस मामले के अनुसंधान में, और तकनीकी मदद और सबसे ज्यादा इस बात पर एसपी द्वारा फोकस किया गया वो सीसीटीवी में उनके चेहरे लुटेरों के कैद हो जाते हैं। उसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी जंगल में होती है और जिस जंगल में 4 रोज बाद वो लुटेरे सभी जुटे हुए थे और 2 योजना के तहत जुटे हुए थे। एक तो जो लूट का सामान था उसका बंटवारा करना और साथ ही और बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाना। लेकिन पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी, जो टीम बनाई गई थी। टीम वहां पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार में लेती है। उनसे जब पूछताछ शुरू होती है तो उनके द्वारा सारी घटना को स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ, हम लोगों सभी मिलकर के योजना बनाई, जिसमें मुख्य सूत्रधार था अभिषेक चौधरी। योजना बनाई गई थी और हमने इस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया।
उनके पास से हथियार की बरामदगी होती है। साथ ही जितने लूटा गया सामान था उसमें से हद से ज्यादा सामान उनके पास उस वक्त मौजूद था जब बंटवारा करने के लिए वो जुटे हुए थे, उनके पास से बरामद कर लिया गया। इसमें से एक और जो उनका सहयोगी है वो फरार है, उसके पास भी कुछ गहने हैं जो लुटे हुए, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जब आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एसपी दीपक कुमार पांडे मौजूद है, रोहित रंजन सिंह जो मंडल पुलिस अधिकारी रंका है वो मौजूद है, पुलिस अधिकारी है, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी जो टीम में शामिल थे वो मौजूद हैं, और वो चारों हाथों में हथकड़ी है, चेहरा ढका हुआ है क्योंकि टीआई परेड होता है, जो पुलिस अधिकारी के पीछे मौजूद है। यही वो चारों हैं जिनके द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। एस कुमार सोनी जो जेवर व्यवसायी हैं उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। यही वो चारों हैं जो लुटेरे हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है, एक पलामू का रहने वाला है कुंड मोहल्ले का, और दो नामकुम रांची के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है। एक मनीष कुमार भुइया जो नामकुम जिला रांची का रहने वाला है, अभिषेक कुमार चौधरी जो रंका हॉस्पिटल रोड रंका का रहने वाला, मिथुन कुमार महतो जो नामकुम का है, अब्रिसाल कुमार चौधरी जो कुंड मोहल्ला डाल्टनगंज पलामू का रहने वाला है। ये चार हैं जिनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। अब इनके द्वारा लूट की घटना को जो अंजाम दिया गया था उसे इनके द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। तो इस तरह गढ़वा पुलिस लगातार हर मामला, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर मामले का त्वरित अनुसंधान पूरा कर रही है और अपराधियों की, लुटेरों की गिरफ्तारी भी कर रही है। इस तरह लगातार अब वक्त गुजरा जब अनुसंधान में व्यवधान आता था, परेशानी होती थी, विलंब होता था, लेकिन अब तनिक भी विलंब नहीं हो रहा है। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। इस तरह हम लगातार लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, किस तरह गढ़वा पुलिस अपने कुशल पुलिस कप्तान दीपक कुमार पांडे के नेतृत्व में लगातार सफलता हासिल कर रही है। और एसपी का एकमात्र लक्ष्य है नक्सली उन्मूलन के बाद कि गढ़वा जिले में पूरी तरह से अमन स्थापित करना, अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाना। जरूरत है आवाम के सहयोग की। आप सभी इसी तरह सहयोग बना रखें पुलिस प्रशासन के साथ ताकि एसपी अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। इस प्रेस वार्ता में इस गिरफ्तारी के बाबत एसपी ने क्या कहा, आइए आप सुन लीजिए। दिनांक 29 तारीख को रंका थाना अंतर्गत रंका चीनिया रोड में एक लूटपाट की घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक फेरी वाले के साथ में 3 अपराध कर्मी जो मोटरसाइकिल सवार थे उनके द्वारा उनको लूटा गया। उनसे सोना चांदी का जेवरात जो था वो लूटा गया और उनका मोबाइल लूटा गया। इस घटना के बाद से उनके लिखित आवेदन के आधार पर रंका थाना कांड संख्या 16/25 दर्ज करते हुए और इस कांड का उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक रंका अंचल, थाना प्रभारी रंका और रंका थाना के पदाधिकारीगण, हमारे टेक्निकल सेल के जवान इन लोग शामिल थे। इनके द्वारा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर दिनांक 2 तारीख को तेनुडी जंगल जो रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है वहां से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। और ये तेनुडी जंगल में इकट्ठा हुए थे फिर से किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए, और जो पूर्व में जो लूटा गया सोना चांदी का सामान था उसका बंटवारा करने के लिए। इनके पास से जो लूटा हुआ सोना चांदी का जेवरात है उसको लगभग बरामद कर लिया गया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, 3 गोली और जो मोबाइल लूटा गया था वादी का उसको भी बरामद किया गया है। घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किया गया है। इसमें एक अभिषेक चौधरी करके लड़का है जो रंका का ही रहने वाला है, और जो कंप्लेनेंट है इस केस में कंप्लेनेंट के बेटा का दोस्त है। तो अभिषेक चौधरी द्वारा ये पूरी घटना को प्लान किया गया कि कैसे कैसे हम इनसे व्यवसायी से सोना लूट सकते हैं, और इस प्लानिंग के तहत में वो अपराध कर्मियों को बुला करके और इस घटना को अंजाम दिलाया गया है। और इस घटना का सफल उद्भेदन एसआईटी टीम द्वारा किया गया है। इसमें जो भी पुलिसकर्मी और पदाधिकारी शामिल हैं उनको मेरी तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। और जो अपराध कर्मी है इनका 3-4 जिलों में अपराध करने का अभी तक रिकॉर्ड मिला है हम लोगों को। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अंतर जिला गिरोह है ये।
और भी हम लोग इसका क्रिमिनल हिस्ट्री इन लोगों की तलाश रहे। इस पूरी खबर को आपने देखा, एसपी की बातों को भी सुना कि कैसे लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और कैसे अनुसंधान हुई और पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। जरूरत है इसी तरह, क्योंकि आवाम के सहयोग से ही, हमारे आपके सहयोग से ही प्रशासन अपने कार्य को सफलीभूत करता है, प्रशासन सफल भी हो रहा है। अब वक्त आपको बेशक याद होगा इसी गढ़वा जिले में जब हम आप रात के अंधेरे में कौन कहे, दिन के उजाले में भी कहीं जाना खुद को महफूज नहीं समझते थे, सुरक्षित नहीं मानते थे, लेकिन अब हम आप कहीं भी रात के अंधेरे में भी आया जाया करते हैं और निर्भीक होकर अपने काम को पूरा करते हैं, मंजिल पर पहुंचते हैं। इसी तरह आप सहयोग बनाए रखें ताकि एसपी दीपक कुमार पांडे का जो लक्ष्य है कि अपना गढ़वा जिला को पूरी तरह से अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने का, तो अपने इस काम में अपने इस लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल कर सके। धन्यवाद।